दोस्तों आपके अपनी YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ITBP हेड कांस्टेबल। जिस प्रकार से आप यहां पे देख रहे हो ITBP हेड कांस्टेबल वेटनरी ड्रेसर या ड्रेसर वेटनरी की जो भर्ती है वो आ चुकी है, आप सभी दोस्तों को पता है। और इसी यानी 20 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 20 अक्टूबर से। ठीक है, 20 अक्टूबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे अगर अभी तक आपको पता नहीं है तो। इस भर्ती से संबंधित सारी जानकारी जो सिलेबस से संबंधित है, पीईटी से संबंधित है, पीएसटी से संबंधित है, जो भी क्राइटेरिया है, जो भी इसमें जो भी प्रोसेस होने वाली है, उन तमाम प्रोसेस के बारे में हमारे चैनल के माध्यम से सभी जानकारी इसी वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो कंप्लीट वीडियो देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। यहाँ पे ITBP हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी की सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे बात ये भी करेंगे कि पीईटी और पीएसटी या रिटन टेस्ट एग्जाम है उसका भी क्या पैटर्न रहने वाला है, कितने मार्क्स का आने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स आने के बाद में ये सारी प्रोसेस मैंने यहाँ पे कंप्लीट एक ही वीडियो के अंदर फिजिकल्स और जो एग्जाम रिटन एग्जाम है उनके तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पे आप सभी दोस्तों को बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी आप पढ़ सकते हो अच्छे से, नहीं भी पढ़ सकते तो मैं आप लोग को फुल डिटेल के साथ यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। और ये जो PDF है ये आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन पहले पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए ताकि आपको पता चल सके कि क्या क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे अबाउट जो ड्रेसर है ITBP की जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर क्या है, 40 पोस्टें आई हैं। 2022 के अंदर कितनी पोस्टें आई हैं? 40 पोस्टें आई हैं। कौन कौन सी है? कांस्टेबल ड्रेसर यानी वेटरनरी ड्रेसर की पोस्ट है, इसमें मेल और फीमेल की। अब बात कर लेते हैं मेल की कितनी है और फीमेल की कितनी है, वो आगे हम बात कर लेंगे। यहाँ पे पिछला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने बताया था, एक बार थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लोग को फिर भी रिवाइज करवा देता हूँ। 19 अक्टूबर 2022 से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 17 नवंबर 2022 को यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। यानी 19 से और 17 नवंबर तक आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, यानी चालू और बंद हो जाएंगे, दोनों प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए नेम ऑफ डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो नेम ऑफ डिपार्टमेंट है एंडोटेबल बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी ITBP के अंदर है। नेम ऑफ पोस्ट है हेड कांस्टेबल है, ड्रेसर वेटनरी की पोस्ट है और नंबर ऑफ पोस्ट है वो 40 पोस्ट है। ठीक है, ये सरसरी नज़र में आपको बता रहा हूँ कि अगर पहली बार जो कैंडिडेट यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं उन कैंडिडेटों के लिए। उसके बाद में फिजिकल एफिडेविट टेस्ट होगा, पहले फिजिकल होगा, पीईटी होगा, उसके बाद में पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर रिटन एग्जाम होगा, फिर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होगा, फिर वापस डॉक्यूमेंट मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद में वापस से री मेडिकल होगा। ठीक है, ये प्रोसेस रहने वाली है आपकी सिलेक्शंस की। उसके बाद में एग्जाम्स डेट की बात करें तो अनाउंस लेट इन 2023 के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है कंफर्म। और एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो 19/10/2022 से लेकर 17/11/2022 के बीच में होगी। ठीक है, डिटेल ऑफ सिलेबस मेंशन बिलो यानी नीचे मेंशन किया गया है, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो भी चीज़ें मैंने आप लोग को पहले बताई है वो सारी चीज़ें यहाँ पे, और वीडियो को कंप्लीट देखना है, धैर्य के साथ सुनना है। यहाँ पे देखिए ये महत्वपूर्ण चीज़ हो गई। देखिए यहाँ पे ITBP हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी फिजिकल एफिडेविट टेस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी, मेल फीमेल यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मेल की बात करें, पहले मेल की बात कर लेते हैं कि मेल के अंदर क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और टाइम ऑफ चांस टाइम्स के बारे में और चांस के बारे में इस साइड में बात करेंगे और यहाँ पे मेल कैंडिडेट की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको सारी चीज़ें आप लोग को बता देता हूँ एक एक करके। रेस की बात करते हैं तो यहाँ पे रेस अगर मेल की बात करें तो मेल के लिए 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर आपकी रेस होने वाली है। कितना टाइम होगा? 7 मिनट 30 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। कितना टाइम? 1600 मीटर में 7.30 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी 7 मिनट 30 सेकंड का टाइम आपको यहाँ पे, यानी 7.5 मिनट है वो 1600 मीटर दौड़ कंप्लीट करने में मिलता है। वहीं आर्मी की बात करें तो आर्मी में 5 से 6 मिनट यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो टाइम तो अच्छा खासा है, इसमें कोई दौरा नहीं है। उसके बाद में सेकंड जो पॉइंट है वो है 11 फीट लॉन्ग जंप, यानी लॉन्ग जंप कितना है? 11 फीट। और इसमें चांस कितना दिया जाएगा? वो 3 चांस दिए जाएंगे, यानी 3 बार। फर्स्ट टाइम मान लीजिए आप फेल हो गए, सेकंड टाइम भी फेल हो गए और थर्ड टाइम आप पास हो गए तो आप एलिजिबल माने जाओगे। या फिर फर्स्ट टाइम आप फेल हो गए, सेकंड टाइम आप पास हो गए तो एलिजिबल हो गया, तीसरा चांस नहीं होगा। या फिर फर्स्ट टाइम पे ही आप एलिजिबल हो गए तो आपका सेकंड और थर्ड चांस नहीं माना जाएगा, यानी नहीं दिया जाएगा आपको, क्योंकि पहले ही एलिजिबल हो गए। अगर आप फेल होते हो तब ये क्राइटेरिया लगता है कि 3 चांस आपको दिया जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हो अच्छे से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 3.5 फीट हाई जंप, यानी ऊपर कूदना है। मान लीजिए ये ज़मीन है, ज़मीन के यहाँ पे कोई चीज़ लगा दी और इसके ऊपर से कूदना है आपको। ठीक है, खड़ा यहाँ पे रह के इसके ऊपर से कूदना है। वो कितनी है? 3.5 फीट
3.5 फीट तो ऊंचाई है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को फिर से बता देता हूँ, ये सरफेस है, इसके 3.5 फुट ऊपर से यहाँ से कूदना है, ठीक है। और अगर ये 11 फुट की बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ चीज़ रख दी, यहाँ से आप दौड़ के आओगे और यहाँ से आगे की तरफ कूदोगे, कहाँ तक, ये 11 फुट तक, ठीक है। इसमें भी 3 चांस है और इसमें भी आपको 3 चांस है, लॉन्ग और हाई जंप दोनों में ही 3 चांस है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फीमेल्स के बारे में कि फीमेल को क्या क्राइटेरिया है, क्या दौड़ होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे जो संशय है वो आपका ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी और पौने 5 मिनट यानी 4 मिनट 45 सेकंड का टाइम मिलेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा है 800 मीटर के लिए। वहीं मेल की बात करें तो 7.5 मिनट मिल रहा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4.5 मिनट बहुत ज़्यादा है। और 9 फीट लॉन्ग जंप वहाँ मेल के लिए 11 फुट था, यहाँ पे 9 फुट है और 3 चांस इसको भी दिया जाएगा फीमेल को भी, ठीक है। और जो यहाँ पे 3 फीट हाई जंप है वहाँ पे 3.5 फीट था, ठीक है, 3.5 फीट था, यहाँ पे 3 फीट है। महिला के लिए 3 फीट है और चांस है वो सेकंड यानी थर्ड चांस यानी 3 चांस दिए जाएंगे। मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। पीएसटी होगा, पीएसटी के अंदर क्या क्या होगा ये भी आप लोग को मैं बता देता हूँ, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर क्या क्या होने वाला है वो आप लोग को देखिए वो सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ओनली के लिए है, फीमेल के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है, फीमेल के लिए ऐसा कुछ करना नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो भी कैंडिडेट जाएंगे, जिस भी स्टेट के कैंडिडेट जाएंगे उनके लिए 170 फीट तो 170 सेंटीमीटर जो है वो हाइट होनी चाहिए, ठीक है, मेल के लिए। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, अनरिजर्व जो आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ, आपका जो चेस्ट है वो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं है, ठीक है, मेल के लिए। और अगर फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर का इसका फुलाव होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव होने के बाद में आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट की बात करते हैं तो फीमेल के लिए ये एलिजिबिलिटी है नहीं, सिर्फ और सिर्फ हाइट है जो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो भी कैंडिडेट जो सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा से स्टेट से आते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें, मिजोरम है, मेघालय में, असम है, हिमाचल प्रदेश है, कश्मीर है, लेह लद्दाख है और जम्मू कश्मीर वाले रीजन वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो मेल की हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए। फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेल के लिए जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद में 85 सेंटीमीटर मेल के लिए होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हाइट में अंतर हुआ है थोड़ा सा, बाकी जो भी क्राइटेरिया वो सही है। उसके बाद में कैंडिडेट बिलो ऑन द शेड्यूल एसटी कैंडिडेट है, अगर जो भी एसटी कैंडिडेट है उनके लिए जो हाइट है वो मेल के लिए 162 सेंटीमीटर होगी, फीमेल के लिए 154 सेंटीमीटर होगी। और फुलाने के लिए यानी चेस्ट है वो 77 यानी सेंटीमीटर 77 सेंटीमीटर होना चाहिए एसटी कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए। उसके बाद में जो फुलाने के बाद में है वो 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है और 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए फुलाने के बाद में, ठीक है। अब कैंडिडेट जो है एसटी के हमने बात कर ली। उसके बाद में हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटरनरी के लिए यहाँ पे पीईटी होने वाला है, ये बात आप लोग को मैंने बता दी है। मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। अब बात कर लेते हैं किस एग्जाम में कितने मार्क्स लाने जरूरी है, कौन सी कैटेगरीज। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सारी रामायण महाभारत मैंने आप लोग को पढ़ के सुना दिया, फिर भी मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। जो जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट है या फिर एक्स सर्विसमैन, जनरल में उन तमाम कैटेगरीज को शामिल किया गया जो SC ST EWS OBC जनरल तमाम कैंडिडेट के लिए 35% मार्क्स लाने हैं। यानी 100 नंबर का अगर पेपर आता है तो उसमें से 35 नंबर तो लाने आवश्यक है ही है, ठीक है, 35 नंबर लाने आवश्यक है। उसके बाद में अगर 35 से 34 नंबर भी आता है तो आप अगर मेरिट कुछ भी रहे लेकिन आप एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। एससी के लिए, एससी की बात करें तो 33 यानी 33 नंबर आपको लाने यहाँ पे आवश्यक है। इससे कम या ज़्यादा होंगे तो देखा जाएगा, लेकिन इतने मार्क्स लाने जरूरी है। अब बात कर लेते हैं हम सिलेबस की बात करते हो तो सिलेबस में क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका पहली बात है 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं और जो 100 मिनट का टाइम होगा, यानी 1 घंटा 40 मिनट का टाइम, 2 घंटे का टाइम होगा और 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स का है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिर से मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पे 100 क्वेश्चन हो गए, 100 मैक्सिमम मार्क्स हो गए और 2 घंटे के यानी 120 मिनट का टाइम होगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 120 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पे इंग्लिश। पहला जो पार्ट है वो इंग्लिश लैंग्वेज का आएगा, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के आएंगे, ठीक है। सेकंड जो जनरल हिंदी है वो 10 नंबर की आएगी और 10 मार्क्स की आएगी,
ठीक है। 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का आएगा। जनरल अवेयरनेस यानी जीके है वो 10 नंबर का आएगा, 10 क्वेश्चन आएंगे। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट है वो भी 10 नंबर का और 10 मार्क्स का आएगा। और सिंपल रीजनिंग है वो 10 नंबर की और 10 मार्क्स आएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इंग्लिश कौन कौन सा सब्जेक्ट है, इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, जीके आएगा, रीजनिंग या मैथ और रीजनिंग दोनों आएंगे, ठीक है, 10 नंबर के। यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये सिंपल, बहुत ही सिंपल आएगा, यानी 10th लेवल बेस या 10th बेस या फिर 12th बेस के ऊपर कोई भी एसएससी के एग्जाम्स की कोई भी बुक है वो परचेज करके आप पढ़ सकते हो आसानी से, अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो सेकंड पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो आपकी पीडीएफ है, पीडीएफ फॉर्म में हमारे द्वारा निकाली गई है, उसको भी आप परचेज कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप आसानी से परचेज भी कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये हमारे द्वारा ई बुक यानी पीडीएफ फॉर्म में निकाली गई है, सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ फॉर्म में निकाली गई है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ में है, पीडीएफ फॉर्म में है। तो आप निश्चित रहिए, अगर आपको परचेज करनी है तो आपकी जीमेल आईडी के ऊपर, आपकी जीमेल आईडी के ऊपर ये पीडीएफ आ जाएगी, ठीक है। इसके अंदर जो सिलेबस है वो वेटरनरी मेडिसिन का सिलेबस है, जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के आएंगे। नॉलेज ऑफ वेटरनरी इंस्ट्रूमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट एंड थ्रेस यूज, यानी जो इंस्ट्रूमेंट है वो इसका यूज कहाँ पे होता है और कैसे होता है, क्या काम लिया जाता है, उसके बारे में जानकारी मांगी गई है, यानी जानकारी के क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के आएंगे, ठीक है। उसके बाद में जनरल नॉलेज डिजीज़ के लिए और ट्रीटमेंट के, एनाटॉमी हॉर्स के लिए और याक के लिए। यहाँ पे देखिए डिजीज़ के बारे में आएंगे, ट्रीटमेंट के बारे में आएंगे, एनाटॉमी के बारे में आएंगे, कौन कौन से एनिमल्स के आएंगे वो आएंगे, हॉर्स के आएंगे, डॉग के आएंगे और याक के आएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कितने क्वेश्चन आएंगे? 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 ही मार्क्स के आएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स यहाँ पे आ गए और 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स यहाँ पे आ गए। फिर से मैं बता देता हूँ, देखिए 5 पहले वाले जो सब्जेक्ट है आपके, यहाँ पे देखिए पहले वाले जो सब्जेक्ट है उसके 50 क्वेश्चन है 50 नंबर के। सेकंड जो पार्ट होगा वेटरनरी सब्जेक्ट का वो 50 क्वेश्चन होगा 50 मार्क्स का, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पे 299 यानी 299 के अंदर आप पीडीएफ DSSB की जो भी DSSB की तैयारी करने वाले कैंडिडेट है तो हस्तलिखित जो नोट्स है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ ITBP के लिए आप फुल, अगर 3D वाले डायग्राम के साथ साथ अगर आप टेलीग्राम पे जाके देख भी सकते हो, उसका डेमो भी मैंने दे रखा है वहाँ पे जाके देखिए और उसमें पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो पीडीएफ परचेज भी कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा। ये छोटी सी जानकारी थी। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।